हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट आपका हिंदी सितंबर 2020 का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टाइमिंग आपका 1 आवर दिया गया है। यहाँ पे गुजराती मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए सेम पेपर है, तो दोनों इंग्लिश एंड गुजराती दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा देख रहे हो यहाँ पे सामयिक मूल्यांकन कसौटी लिखा हुआ है, कक्षा 8 का हिंदी सब्जेक्ट है। विषय आपका यहाँ पे सितंबर 2020 मतलब सितंबर 2020 का है। समय 1 घंटा दिया गया है। अंक है 25 टोटल। जैसा पेपर आप देख सकते हो, पेपर इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो गुजराती मीडियम के हो, उनको शेयर कर दीजिए। दोनों जन का पेपर एक ही जैसा है। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 5 शब्द दिए गए। ये पहला है आपका प्रभात, दूसरा शीतल, तीसरा संभव, चौथा स्नेह, पांचवा समझ। ठीक है, इन पांचों शब्दों का तुम्हें सबसे पहले विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो करते हैं। तो देखो, प्रभात का तुम्हारा विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा? प्रभात का लिखोगे संध्या, शीतल का लिखोगे यहाँ पे उष्ण, यहाँ पे संभव का आएगा उल्टा असंभव, स्नेह का घृणा या फिर तुम लिख सकते हो नफरत, समझ का आएगा ना समझ। तो हमें देखो ये रहा हमारा आंसर आ गया। ये इसके विरुद्धार्थी शब्द हो गए, संध्या, प्रभात का संध्या, शीतल का उष्ण, संभव का असंभव, घृणा यहाँ पे स्नेह का घृणा एंड समझ का ना समझ। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला वाक्य प्रयोग, संध्या के समय बाहर घूमने में अच्छा लगता है, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, शीतल का देखते हैं, उष्ण का आएगा। दोपहर की हवा उष्ण होती है, मतलब कैसी होती है? गर्म होती है। शीतल मतलब ठंडा होता है, तो उसका उल्टा हमने लिखा था उष्ण को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा, मेरे भाई ने बोर्ड की परीक्षा में पहला नंबर लाकर असंभव को संभव कर दिया, इस तरह से आप लिख सकते हो संभव का। चौथा आपका घृणा आपने लिखा था, वाक्य प्रयोग घृणा का करते हैं। किसी के प्रति घृणा करना गलत बात है, या फिर किसी के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। पांचवा जो वाक्य है आपका, समझ का ना समझ हमने लिखा था, ना समझ का वाक्य प्रयोग करते हैं। एक ना समझ बालक एक बुजुर्ग को खराब शब्द से संबोधित कर रहा था। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट। 5 नंबर का है, आप चेक कर सकते हो 5 में से आपके कितने आए। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया गया है, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखना है। तो देखो क्या कर रहा है, एक पहले चित्र में देखो एक लकड़हारा है, लकड़ी काटने वाला ऊपर है। ठीक है, पेड़ पे से काट रहा है, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, बाद नदी है उसके नीचे। बाद में कोई भगवान यहाँ पे निकलते हैं और जो चीज़ें होती है उसके बारे में एक कहानी आपने सुनी होगी। अपने शब्दों में आप कहानी को लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। अगर आप इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, और या फिर अपने मन से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक कहानी है। देखो कौन सी कहानी का जो शीर्षक होगा, पहले शीर्षक बता देता हूँ। लकड़हारा और देवदूत वाली कहानी है। तो हम लिखते हैं इसको। तो फर्स्ट लिखेंगे, एक लकड़हारा था। एक बार वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। ओके, एकाएक अचानक से उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ती है। नदी गहरी थी, उसका प्रवाह भी तेज था, इसलिए वो नीचे जाके ले नहीं सकता था अपने कुल्हाड़ी को। देन लकड़हारे ने नदी से कुल्हाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे नहीं मिली। इससे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। अब लकड़हारा क्या किया, जब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, अंदर गया, हो सकता है उसको निकालने की कोशिश की अलग अलग तरीके से, बट वो निकाल नहीं पाया। बाद में दुखी हो गया बहुत। फिर क्या होता है, इतने में देवदूत वहाँ से गुजरा। लकड़हारे को मुंह लटकाए खड़ा देखकर उसे दया आ गई। वह लकड़हारे के पास आया और बोला, चिंता मत करो, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल देता हूँ। तो इस तरह से आपने लिख दिया। आगे देखो क्या कहानी में क्या होता है।
फिर कहता है, यह कहकर देवदूत नदी में कूद पड़ा। देवदूत क्या करता है, नदी में कूद जाता है। देवदूत पानी से निकला तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। जब देवदूत पानी में गया और वहां से निकला तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी आई। सोने की कुल्हाड़ी थी तो उसने बोला, वह लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देने लगा। जब वो देने लगा तो लकड़हारा क्या बोलता है, तो लकड़हारा ने कहा, नहीं नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। जब उसने कुल्हाड़ी देने की चेष्टा की पर लकड़हारे ने मना कर दिया क्योंकि उसकी सोने की नहीं थी। देवदूत ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। ईमानदार लकड़हारे ने कहा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो आप वापस जब गया नीचे और क्या लाया, चांदी की कुल्हाड़ी। फिर से यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे जो लकड़हारा है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। तब वहाँ पे वो लकड़हारा था वो बोलता है, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। आगे लकड़हारे ने खुश होकर कहा, उस गरीब की ईमानदारी देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने खुश होकर कहा, यस ये मेरी कुल्हाड़ी है। बाद में उस गरीब ईमानदार की देखकर जो भी ईमानदारी थी देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हो गया। उसने लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दे दी। साथ ही उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उससे पुरस्कार के रूप में दे दी। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक हम देखते हैं हमें इससे क्या सीख मिलती है। देखो, शिक्षा मिलती है, ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। 5 नंबर इसके थे, मिल गए होंगे। आप अगर देख सकते हो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। आप जरूरी नहीं है इसी तरह से लिखो, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। शब्द यही न हो चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 आपका, ये भी 5 नंबर का है। शब्दकोश के यहाँ पे देखो, प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। इसमें पहला जो प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के अनुसार प्रथम शब्द स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तुम्हारे पास 4 शब्द दिए गए हैं, स्वर है, सुख है, श्रृंखला है, शांति है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार? देखो तो सबसे पहले क्या आ सकता है, ये दोनों बड़े वाले सा पीछे श्रृंखला और शांति वाला है, तो वो वाले सा के बाद आते हैं। अब देखो कौन सा आएगा यहाँ पे, सुख आएगा। उत्तर में क्या लिखोगे आप, सुख। आंसर आपका सुख आएगा। दूसरा प्रश्न, शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C D। तो आपका इसमें से जो उत्तर आएगा वो मैं बता देता हूँ, ए वाला आएगा। कौन सा, क्षमता, डॉक्टर, दूध, ये आपका उत्तर आएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका है, शब्दकोश के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे शब्दकोश के मुताबिक आपको तीसरे स्थान पे जो आएगा उसे हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस तरह से। तीसरे स्थान पे आएगा आपका मनोहर। कौन सा है, मनोहर। कच्छा पहले यहाँ पे आएगा, भारती दूसरे पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मनोहर आएगा तीसरे स्थान पे। आगे शब्दकोश क्रम में लिखिए। शब्दकोश को क्रम, यहाँ पे शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द लिखना था और इसमें क्या लिखना है आपको, मनोहर आ गया। चौथा, शब्दकोश क्रम में लिखिए। देखो जैसे आपका आएगा, क्षमा, ज्ञानी, कागजात, कमला, अंबर। आंगन में क्या लिखोगे, अंबर, फिर आंगन, कागजात, क्षमा, गमला, ज्ञानी। ओके, गमला यहाँ पे आगे आ जाएगा, कागजात के बाद पहले, क्षमा के पहले। ठीक है, ये जो गमला है ये आपका कहाँ आ जाएगा, कागजात के बाद लिखना। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 होता है। प्रश्न नंबर 4 देखो। प्रश्न नंबर 4 में आपको निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देन जैसे देखो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, परिच्छेद को पढ़ते हैं फिर प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रातःकाल भ्रमण के लिए हर ऋतु तथा मौसम उपयुक्त होता है। प्रातःकाल सर्दियों में भी अवश्य घूमना चाहिए। पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। हमें पुस्तकों में भी ऋषियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने तथा स्नान करने, नदी तक जाने का वर्णन मिलता है। प्रातःकाल उठने तथा भ्रमण करने से मनुष्य स्वस्थ, बलवान और बुद्धिमान बनता है। ऋषियों के दीर्घायु होने का रहस्य भी यही था। यह भ्रमण बालक, वृद्ध, युवा, नारी सबके लिए लाभदायी होता है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर भ्रमण करके अवश्य पढ़ना चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है।
इस प्रकार कम परिश्रम में ही वह अधिक पढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ था। प्रश्न देखते हैं, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? एक प्रश्न। दूसरा है सुबह शब्द का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। तीसरा अल्पायु शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक देना है। तो देखो पहले का उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैदल चलकर क्यों जाते थे? क्योंकि व्यायाम हो जाता उससे। दूसरा सुबह का पर्यायवाची प्रातःकाल। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु लिख सकते हो। अब अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा होता है? प्रातःकाल। परिच्छेद का उचित शीर्षक क्या लिख सकते हो? यहाँ पे देखो उत्तर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पहले एक एक करके यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब आंसर देखो पहले का आएगा, क्योंकि व्यायाम हो जाए इसलिए हम चल के जाते थे। यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। प्रातःकाल दूसरे का, सुबह का पर्यायवाची। तीसरा दीर्घायु अल्पायु का। चौथा हमारे कौन सा समय हमारे यहाँ पे अध्ययन या फिर अभ्यास के लिए अच्छा होता है? प्रातःकाल। परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक आप बोल सकते हो नया सवेरा या सुबह का सवेरा। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो 5 नंबर का ये भी था, ये भी पूरा हो गया। 5वां देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है। पहले यहाँ पे दिया गया, यदि मैं नेता होता तो आप क्या क्या करते, अपने शब्दों में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, जो मन चाहे इसमें इस तरह से लिखना, जो आप नेता होते तो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखना है अपने हिसाब से। अगर जो नहीं लिखा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो, और अपने मन से राइट करोगे तो भी राइट ही होगा। आगे देखो, किसी भी देश का नेता होना बड़े गौरव की बात होती है। नेताजी को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि नेता देश रूपी नैया को किनारे पर लगाने में वह पक्की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे, साधारण व्यक्ति कितनी ही बुद्धिमानी की बात क्यों ना करे, उसकी कोई नहीं सुनता, परंतु नेताजी साधारण बातों को भी लोग बड़े गौर से सुनते हैं। नेताजी की साधारण बातों को भी लोग बड़े गौर से सुनते हैं, उनकी हर तरफ जय जयकार होती है। नेताजी जिस रास्ते से गुजरते हैं वह रास्ता खाली करा लिया जाता है। वे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें, इसके लिए बहुत से लोगों को अपने कीमती समय नष्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिख सकते हो आप। यदि मैं नेता होता तो मुझे भी ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़ा था। इस तरह से आप लिख सकते हो, अगर आप नेता होते तो क्या करते। अब देखो उनको क्या मिलता है, ट्रैफिक जाम करने की मान लो अगर हो तो उसकी समस्या नहीं आती है नेता, क्योंकि खाली करा दिया जाता है रोड। मेरे आसपास हर समय लोगों की भीड़ लगी होती, परंतु मुझे चाटुकार लोग पसंद नहीं। मैं केवल सुलझे हुए दिमाग के व्यक्तियों को ही अपना सहयोगी बनाता। मैं अपने दल से ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर करता जो अपराधी चरित्र के हैं अथवा जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राजनीति में आए हैं। मैं महात्मा गांधी की तरह अपने साथ केवल सेवा वृत्ति वाले लोगों को ही रखता। मैं जवाहरलाल जैसा लाल ढूंढता, राजेंद्र जैसा देश रत्न खोजता और पटेल जैसे लौह पुरुष की तलाश करता अगर मैं नेता होता। आगे, यदि मैं देश का नेता होता तो लोगों को खोखले वादे नहीं करता, उन्हें देश की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता, उन्हें श्रम का सम्मान करने की शिक्षा देता और यह बताता कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्य में योगदान देना होगा। आगे क्या लिख सकते हो, देखो, देश का पुनरुत्थान एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सभी नागरिकों को थोड़ी थोड़ी आहुति देनी होती है। यदि मैं नेता होता तो भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि आदि समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देता। मैं बच्चों की मजदूरी कराने के गलत रिवाज को समाप्त कर सभी बच्चे को विद्यालय की चौखट पर पहुंचाता। मैं देश में खेलों के विकास के लिए खेल विद्यालय तथा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करता, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धियों में भारत, जर्मनी, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों की श्रेणी में पहुंचे। यदि मैं नेता होता जो चुनाव में अपने दल की ओर से केवल ऐसे लोगों को टिकट देता जो जनता की सेवा करने में सक्षम है,
मैं सरकारी खर्चे पर चुनाव हो इसके लिए कानून बनवाता। आप यहाँ तक लिख सकते हो, इसके बाद आप लिखो या ना लिखो चलेगा। एक मैं आपको एक स्लाइड और बता देता हूँ यहाँ पे। मैं चुनाव को धांधली ना हो इसके लिए प्रयास करता। चुनाव के पश्चात सरकार गठन करते समय मैं इसका ध्यान रखता कि किसी चिकित्सक को ही स्वास्थ्य मंत्री, किसी शिक्षक को ही शिक्षा मंत्री तथा किसी भूतपूर्व खिलाड़ी को ही खेल मंत्री बनाता। नहीं तो आजकल कोई अनपढ़ लोग ही बना दिए जाते हैं, आप लोग जानते ही हो। यदि मैं देश का नेता होता तो अपने किसी भ्रष्ट मंत्री को बचाने के लिए बेकार के तर्कों का सहारा न लेता। यदि मैं देश का नेता होता तो मेरा देश विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन जाता। गांव की खुशहाली लौट आती। मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाकर प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक उद्योगों को बंद कर तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर अधिक ध्यान देकर देश के पर्यावरण को खुशनुमा बना देता। आगे लिख सकते हो, मैं आर्थिक समानता लाने तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता। मैं एक आदर्श नेता बनने के लिए अपने निजी स्वार्थों को बलिदान कर देता। एक नेता के रूप में सदैव प्रयत्न करता कि देश के नागरिकों को शिकायत करने का कोई मौका ना मिले। मैं राष्ट्र के गौरव, उनकी प्राचीन संस्कृति, उसकी महान परंपराओं का सम्मान करता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है, यूनिट टेस्ट। ठीक है, थर्ड यूनिट टेस्ट कक्षा 8 का, क्लास 8 गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल है। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।